आज मैं बना रही हूँ निहायत लजीज लेकिन कम टाइम में बनने वाला मटन। ये रेसिपी है हैदराबादी मटन कढ़ाई की। ये निहायत आसानी से और कम टाइम में बन जाता है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका टेस्ट बहुत आउटस्टैंडिंग होता है। तो अगर आप कम टाइम में और कम मसालों के साथ आसानी से मटन बनाना चाहते हैं तो फिर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। इसके लिए मटन मैंने लिया है 500 ग्राम। मटन को वॉश करके मैंने इसको एक छलनी में रख दिया था ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा पानी हो तो वो ड्राई आउट हो जाए। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। कुछ स्पाइसेस अब इसमें ऐड करने हैं जिसमें तकरीबन हाफ टी स्पून नमक लिया है मैंने। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ही भुना कुटा धनिया लिया है। अगर आप सादा धनिया पाउडर ले रहे हैं तो फिर आपने क्वांटिटी ज्यादा कर देनी है। 1/3 टी स्पून हल्दी ली है। 1/3 टी स्पून ही भुना कुटा जीरा और 1 टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई सौंफ मिर्च आएगी। साथ ही मैंने तकरीबन 1 कप दही ली है। दही इसके अंदर डाल देनी है। इस रेसिपी में चूंकि टमाटर नहीं डलते तो इसीलिए दही की क्वांटिटी इसके अंदर ज्यादा रखी जाती है। अब 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं सिरका डाल रही हूँ। आप चाहें तो सिरके को नींबू के रस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ये रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत आसानी से बनती है और इसके अंदर मैरिनेट भी नहीं करना होता ज्यादा टाइम के लिए, जिस तरह हम बाकी रेसिपीज में ओवरनाइट के लिए रख देते हैं। लेकिन ये रेडी टू कुक है। इसके अंदर टमाटर नहीं डलते तो फिर टमाटर को गलाने वाला, उसको नरम करना या उसको मैश करने का जो प्रोसेस होता है वो भी नहीं करना पड़ता। टमाटर के सब्स्टिट्यूट के तौर पर दही यूज कर लेते हैं तो जो कढ़ाई में टमाटरों से खटास आनी होती है वो दही से आ जाती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो गया है और अब ये रेडी टू कुक है। एक पैन लिया है और पैन के अंदर तकरीबन 1/3 कप ऑयल ले लिया है मैंने। अब इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे जिसके अंदर 1 तेजपात, 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, 1 छोटे साइज की काली इलायची, 2 लौंग और तकरीबन 7 से 8 काली मिर्च। इनको 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई करना है जब तक ये चटकना शुरू हो जाए और इनके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। ऑयल जैसे ही गर्म होगा मसाले चटकना शुरू हो जाएंगे। 1 मिनट लगा है मसालों को ऑयल के अंदर फ्राई होते हुए और इनसे अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब यहाँ पर जो मैंने मटन दही और मसाले लगाकर रखा था उसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मटन को एक बार मिक्स करेंगे। एक मीडियम साइज का प्याज मैंने लिया है जिसको बिल्कुल रफली कट कर लिया है, वो भी इसके अंदर डाल देना है। अब प्याज को मटन को अच्छे से मिक्स करेंगे ऑयल के साथ और इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक ये ऑयल के अंदर अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाए। मटन और सारे मसाले अच्छे से ऑयल के अंदर मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर पानी डालना है, लेकिन पानी इसके अंदर प्रोटीन से कम जाएगा क्योंकि प्याज में भी पानी होता है और दही भी पानी छोड़ेगी। इसके अलावा हमने इसके अंदर सिरका भी डाला था जो कि गोश्त को गलाने के अंदर हेल्पफुल होता है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी लूंगी। पानी दही वाले बॉल के अंदर ही लेकर घुमा लिया है ताकि जो दही और कुछ मसाला बॉल के अंदर रह गया हो वो वेस्ट ना हो और वो इसके अंदर चला जाए। पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका एक उबाल आपने तेज आंच पे ही आने देना है और जब उबाल आ जाए तो फिर आपने मीडियम लो फ्लेम पर इसको कवर करके तकरीबन 40 मिनट तक ढककर पकाना है। लेकिन दरमियान में आपने इसका पानी भी चेक करते रहना है क्योंकि पानी मैंने कम ही डाला है, तो इसका अगर पानी बाद में कम लगे तो फिर आपने इसके अंदर और पानी शामिल कर देना है। इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और फर्स्ट बॉइल इसका आ गया है। अब आपने इसको कवर करके 40 मिनट के लिए रख देना है कि गोश्त मुकम्मल तौर पर गल जाए। इसको कवर करके मैं लो फ्लेम पर 40 मिनट के लिए रख दूंगी। तो फिर मिलते हैं 40 मिनट के बाद। 40 मिनट हो गए हैं। मटन मैंने चेक कर लिया था, मटन मुकम्मल तौर पर गल चुका है। अब इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। प्याज भी नरम हो गई है और तमाम मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्स करने के लिए इसकी 5 से 7 मिनट में भुनाई करूंगी क्योंकि मैंने इसकी पहले भुनाई नहीं की थी शुरू में, तो अब आखिर में इसकी अच्छे से की जाएगी। भुनाई नहीं करेंगे तो कढ़ाई में टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि कढ़ाई के लिए भुनाई मस्ट होती है। तो 5 से 7 मिनट लगा के आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है जितनी देर में इसका ये सारा पानी खुश्क हो जाए। तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते हुए। आप देख सकते हैं कि ये कितने रिच टेक्सचर के साथ बन रही है। दही की वजह से इसके अंदर एक अच्छा सा टेक्सचर आ गया है। यहाँ पर आकर एक थोड़ी सी काली मिर्च ली है मैंने, पिसी हुई काली मिर्च है, इसके ऊपर ये छिड़क देनी है।
पिसी हुई काली मिर्च कढ़ाई के टेस्ट को बिल्कुल अलग लेवल पे ले जाती है। इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी भुनाई अच्छे से हो गई है। आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर ये कुछ हरा धनिया मैंने रखा था, बिल्कुल फ्रेश हरा धनिया इसके ऊपर डाल देना है। साथ ही कुछ लंबाई के कटे हुए हरी मिर्चें लेनी है, उनको भी इसके ऊपर डाल दिया है। इसको एक बार मिक्स करेंगे अच्छे से। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको कवर लगा के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आप इसे नान या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। ये कम मसालों में बनने वाली इंतहाई मजेदार यूनिक सी हैदराबादी मटन कढ़ाई रेडी हो गई है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और फिर कमेंट्स में आके मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी है।